हर हर महादेव मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान रखो पर। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मित्रों, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दौरान पड़ने वाले प्रत्येक सोमवार का विशेष महत्व होता है। सावन सोमवार व्रत भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त करने, मनोकामनाएं पूर्ण करने और कष्टों से मुक्ति पाने का एक शक्तिशाली माध्यम माना जाता है। यह व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आस्था, समर्पण और आत्मशुद्धि का एक प्रतीक है। इस व्रत की कथाएं बहुत सारी हैं, जो विभिन्न पुराणों, लोक कथाओं और क्षेत्रीय परंपराओं में मिलती हैं। ये कथाएं न केवल व्रत के महत्व को बताती हैं, बल्कि भगवान शिव के महिमामयी स्वरूप, उनकी उदारता और उनके भक्तों के प्रति उनके प्रेम को भी दर्शाती हैं। आइए सावन सोमवार के व्रत की विभिन्न कथाओं, उनके महत्व और पूजा विधि का विस्तृत वर्णन करते हैं। सावन सोमवार का सबसे पहले महत्व जानते हैं कि सावन मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि इस मास में भगवान शिव अपनी ससुराल दक्ष प्रजापति के यहाँ निवास करते हैं और सृष्टि का संचालन करते हैं। इस दौरान की गई शिव पूजा का फल कई गुना अधिक मिलता है। सोमवार का दिन स्वयं भगवान शिव को समर्पित है, इसीलिए सावन में पड़ने वाले सोमवार को सोमवारी कहा जाता है, जिसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अविवाहित कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए सावन सोमवार का व्रत रखती हैं और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति को ज्ञात अज्ञात पापों का नाश होता है और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। सच्चे मन से किए गए इस व्रत से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है और शारीरिक कष्टों और रोगों से मुक्ति के लिए भी यह व्रत अत्यंत लाभकारी माना जाता है। कुंडली में चंद्र ग्रह से संबंधित दोषों को दूर करने के लिए भी यह व्रत बहुत ही अधिक सहायक होता है, क्योंकि सोमवार चंद्र ग्रह का दिन होता है और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। अब आपको सुनाते हैं सावन सोमवार की प्रमुख कथाएं। सावन सोमवार व्रत से संबंधित कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख और अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पहली है समुद्र मंथन से जुड़ी हुई कथा। ये कथा सावन सोमवार व्रत के उद्भव और भगवान शिव के नीलकंठ कहलाने के पीछे की है। पौराणिक काल में देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन का कार्य किया ताकि अमृत प्राप्त किया जा सके। इस मंथन के दौरान विभिन्न बहुमूल्य रत्न, औषधियाँ और 14 रत्न निकले, जिसमें से एक था कालकूट विष। यह विष इतना भयंकर था कि इसके फैलने मात्र से संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो सकता था। सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और प्राणी भयभीत हो गए। जब इस विष का कोई समाधान नहीं मिला तो सभी ने मिलकर भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव, जो अत्यंत दयालु और करुणामय हैं, उन्होंने समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए उस भयंकर विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उन्होंने विष को निगलने की बजाय अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। ये घटना सावन मास में ही हुई थी। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर जल अर्पित करना शुरू कर दिया। तभी से सावन मास में भगवान शिव पर जलाभिषेक करने और व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई। ये कथा भगवान शिव के त्याग, परोपकार और सर्वोच्च शक्ति को दर्शाती है। इस कथा के माध्यम से ये संदेश मिलता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी संकट का सामना करने को तैयार रहते हैं। जो भक्त सच्चे मन से उनकी शरण में आते हैं, वो उन्हें अवश्य तार देते हैं। दूसरी कथा है देवी पार्वती के कठोर तप की कथा। ये कथा सावन सोमवार के व्रत के स्त्री वर्ग में अत्यधिक प्रचलित होने का मुख्य कारण है, विशेषकर अविवाहित कन्याओं में उत्तम वर की कामना हेतु। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती के आत्मदाह के बाद उन्होंने गिरिराज, हिमालय और मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही देवी पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प कर लिया था। उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। देवी पार्वती ने वन में जाकर अन्न जल त्याग कर घोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर कभी पत्तों पर, कभी बिना कुछ खाए तो कभी केवल वायु का सेवन करके तपस्या की। उनकी तपस्या की तीव्रता इतनी थी कि देवतागण भी भयभीत हो गए। भगवान शिव देवी पार्वती की निष्ठा और तपस्या को परखने के लिए कई बार ब्राह्मण या अन्य रूपों में उनके पास गए और शिवजी की बुराई भी की। उन्होंने पार्वती जी को समझाया कि शिवजी तो शमशान में रहने वाले, भस्म रमाए हुए और सर्पों को धारण करने वाले हैं, वे उनके योग्य नहीं हैं। परंतु देवी पार्वती अपने संकल्प से टस से मस नहीं हुई। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि केवल भगवान शिव से ही वो विवाह करेंगी, चाहे उन्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। अंततः भगवान शिव देवी पार्वती की तपस्या और अटूट प्रेम से प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए और देवी पार्वती को वरदान दिया कि वो उनकी
पत्नी बनेंगी। भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया। ये कठोर तपस्या सावन के मास में ही की गई थी और इसी के फलस्वरूप देवी पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। तभी से ये मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत करने से अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है और विवाहित स्त्रियों का दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। यह कथा धैर्य, विश्वास और सच्ची भक्ति की शक्ति को प्रदर्शित करती है। तीसरा है राजा चित्रसेन और शिव मंदिर की कथा। ये कथा भगवान शिव की महिमा और उनके भक्तों के प्रति उनकी कृपा को दर्शाती है। प्राचीन काल में चित्रसेन नामक एक प्रतापी राजा था। वो शिव का भक्त था और नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना करता था। उसके राज्य में सभी सुखी और समृद्ध थे। राजा ने अपने राज्य में एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, जहां प्रतिदिन पूजा अर्चना और भजन कीर्तन होते थे। एक बार राजा चित्रसेन ने सावन माह में विशेष शिव पूजा का आयोजन किया। उसने अपने मंत्रियों और प्रजा को भी इस पूजा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान एक व्यक्ति जो राजा से ईर्ष्या करता था, उसने राजा को नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई। उसने मंदिर में कुछ ऐसी चीज़ें छिपा दी जिससे राजा पर चोरी का आरोप लग सके। जब राजा पूजा के लिए मंदिर आया तो उसे उन चीज़ों के बारे में पता चला। राजा को बहुत दुख हुआ कि उसके अपने मंदिर में ऐसी घटना हुई है। उसने तुरंत जांच के आदेश दिए। जांच में सामने आया कि यह किसी विरोधी की साजिश थी। राजा ने उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया और भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उसे सद्बुद्धि दें। राजा ने अपनी प्रजा के समक्ष भगवान शिव की महिमा का बखान किया और उन्हें बताया कि कैसे सच्चे हृदय से की गई भक्ति सदैव फल देती है। इस घटना के बाद राजा की आस्था भगवान शिव में और भी ज़्यादा बढ़ गई। राजा ने नियमित रूप से सावन सोमवार का व्रत रखा और अपने राज्य को भी समृद्ध बनाया। ये कथा बताती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की मान सम्मान की रक्षा करते हैं और उन्हें संकटों से बचाते हैं। चौथी जो कथा है वो है एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कथा। ये कथा सावन सोमवार के प्रभाव से दुख दरिद्र दूर होने और धन धान्य की प्राप्ति की ओर संकेत करती है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था और दोनों अत्यंत निर्धन थे और उन्हें जीवन यापन के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता था। ब्राह्मण प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता था। वो दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे और अपनी गरीबी के बावजूद उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। एक बार सावन मास आया। ब्राह्मण की पत्नी ने भगवान शिव से अपनी गरीबी दूर करने और संतान सुख प्राप्त करने के लिए सावन सोमवार का व्रत रखने का निश्चय किया। उसने विधि विधान से व्रत रखा और पूरी निष्ठा के साथ भगवान शिव की पूजा की। हर सोमवार को वो भूखी प्यासी रहकर भगवान शिव का ध्यान करती थी। उसकी अटूट श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म के साथ ही उनके घर में धीरे धीरे समृद्धि आने लगी। ब्राह्मण को अब भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसे दान दक्षिणा मिलने लगी थी और उसके घर में धन धान्य बढ़ने लगा था। उन्होंने अपने पुत्र का नाम सोमदत्त रखा। सोमदत्त बड़ा होकर विद्वान और धर्मात्मा बना। उसने भी अपने माता पिता की तरह भगवान शिव की भक्ति की और अपने जीवन में खूब सफलता प्राप्त की। इस कथा से ये प्रेरणा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं, चाहे वो कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में क्यों ना हो। ये कथा विशेष रूप से धन धान्य और संतान सुख की कामना के लिए प्रचलित है। पांचवी कथा है सेठानी और उसके पुत्रों की कथा। ये कथा सावन सोमवार व्रत के माध्यम से संतान सुख और वंश वृद्धि का महत्व बताती है। एक नगर में एक सेठानी रहती थी। वो बहुत धनी थी, लेकिन उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। इस बात का उसे बहुत दुख हुआ। वह सदैव चिंतित रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का क्या होगा और उसके वंश को कौन आगे बढ़ाएगा। एक दिन किसी संत ने उसे सावन सोमवार का व्रत रखने की सलाह दी। सेठानी ने संत के वचनों पर विश्वास किया और श्रद्धापूर्वक सावन सोमवार का व्रत आरंभ किया। वह पूरे विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती थी। उसकी निष्ठा और भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। कुछ समय बाद सेठानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म से सेठानी के घर में खुशियों का आगमन हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम मोतीचंद रखा। सेठानी ने संकल्प लिया कि वह जीवन पर्यंत सावन सोमवार का व्रत रखती रहेंगी। लेकिन भाग्य का चक्र ऐसा चला कि जब मोतीचंद बड़ा हुआ तो उसे किसी घातक रोग ने घेर लिया। सेठानी बहुत दुखी हुई और भगवान शिव से अपने पुत्र के जीवन की भीख मांगने लगी। उसने अपनी भक्ति और भी बढ़ा दी। भगवान शिव जो अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बरसाते हैं, उन्होंने मोतीचंद को रोग मुक्त कर दिया। इस घटना के बाद सेठानी ने अपने पुत्रों को भी भगवान शिव की भक्ति और सावन सोमवार व्रत के महत्व के बारे में सिखाया। उसके पुत्रों ने भी इस व्रत को अपनाकर सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत किया। यह कथा सावन सोमवार व्रत से संतान प्राप्ति, रोगों से मुक्ति और वंश वृद्धि के आशीर्वाद को दर्शाती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि विपत्ति के समय में भी हमने अपनी आस्था को नहीं छोड़ना है।
छठी हमारी जो कथा है वो है एक शिकारी और उसके परिवार की कथा। ये कथा भगवान शिव की दयालुता और उनके द्वारा जीवों के कल्याण का संदेश देती है। एक जंगल में एक शिकारी रहता था जो अपना जीवन जानवरों का शिकार करके व्यतीत करता था। वह क्रूर और निर्दय था और उसे किसी भी जीव पर दया नहीं आती थी। उसका परिवार भी उसे उसकी जैसी ही प्रवृत्ति का मिला और इसी वजह से एक दिन सावन का महीना चल रहा था और उस दिन सोमवार का दिन था। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला। वह दिन भर भटकता रहा लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वो पेड़ बिल्व वृक्ष था जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। थकान के कारण शिकारी उसी पेड़ के नीचे सो गया। रात हुई और उसे अचानक ठंड लगने लगी। ठंड से बचने के लिए उसने कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई। उसने अनजाने में कुछ बिल्व पत्र भी उसी अग्नि में डाल दिए। आग जलाने के लिए वो लगातार लकड़ियां डालता रहा और उसके ऊपर से बिल्व पत्र भी शिवलिंग पर गिरते रहे। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जिसे शिकारी ने देखा नहीं था। अनजानी में ही बिल्व पत्र शिवलिंग पर गिरते और रात भर शिव के मंत्रों का जाप करते हुए वह जागता रहा। वह रात शिवरात्रि की रात थी। यह कथा सावन सोमवार से जोड़ी जाती है जहां शिकारी अनजाने में ही शिव पूजा कर लेता है। सुबह हुई तो उसे एहसास हुआ कि उसने अनजाने में ही भगवान शिव की पूजा कर ली है। जब वो अपने घर लौट रहा था तो उसे अपनी पिछली गलतियों का बोध हुआ। उसे अपनी क्रूरता पर पश्चाताप हुआ। उसने अपने परिवार को भी शिकार करना छोड़ने और भगवान शिव की भक्ति करने का उपदेश दिया। उस दिन के बाद से शिकारी और उसका परिवार धार्मिक बन गए। उन्होंने शिकार करना छोड़ दिया और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। भगवान शिव ने उनकी सच्ची पश्चाताप और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। ये कथा दर्शाती है कि भगवान शिव अज्ञानवश भी की गई पूजा का फल देते हैं और सच्चे मन से पश्चाताप करने वाले को क्षमा कर देते हैं। यह जीवों के प्रति दयालुता और अहिंसा का भी संदेश देती है। मित्रों, अंत में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा और वीडियो को सभी के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।